Hello बच्चों, let's read the question. If G and H be respectively the GM geometric mean and HM harmonic mean between two numbers, if H ratio G equal to 4 ratio 5, then the ratio of the numbers can be. सबसे पहले हम सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है, let A and B are two numbers. फाइन, पॉजिटिव नंबर्स हैं कोई भी. ओके, तो अब हमें क्या गिवन है. अब हम इन दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ ए बी. और हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी. फाइन. अब देखिए हमें इनको हमने क्या क्या एज्यूम किया है, जी एम हमारा जी के इक्वल है और एच एम को हमने एच एज्यूम किया है. देखिए जी एंड एच. फाइन. अब देखिए हमें रेशियो गिवन है, एच रेशियो जी इज इक्वल टू 4/5 गिवन है. दैट इज एच अपॉन जी का वैल्यू है 4/5. तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली. एच हमारा किसके इक्वल होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी अपॉन में क्या आएगा, जी एम दैट इज रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 4ab के. तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी इंट रूट ए बी, एल्शियम लेने के बाद इज इक्वल टू 4/5. 2 से हमारा 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, रूट ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा. दैट इज रूट ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5 रूट ए बी. और यहाँ पे हमारा बचा है 2 टाइम्स ए प्लस बी. अब देखिए बोथ साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. तो स्क्वायर करने से वाली टर्म क्या आएगी, 25ab. यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फाइन. अब हम क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द नंबर्स फाइंड करना है. फाइन. तो डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो आएगा 25 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन ए बी. देखिए ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए का एक पावर कैंसिल होगा और ए बाई बी बचेगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी करेंगे तो बी का एक पावर कैंसिल होगा और बी बाई ए बचेगा, प्लस 2ab, ए बी से ए बी पूरा कैंसिल, 2 बचेगा. अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, पुट कर देते हैं ए बाई बी को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं से टी. फाइन. तो टी जैसे पुट करेंगे तो बी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा सिंपली. तो इक्वेशन हमारी कैसे फॉर्म होगी, 25 इक्वल टू 4t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2. ऐसे क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई, तो 25t इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t आएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25t इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8t. अब देखिए 25t को भी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 4t स्क्वायर माइनस 25t होगा तो माइनस 25t प्लस 8t दैट इज माइनस ऑफ 17t प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके हमें फैक्टर करने हैं. फैक्टर करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दैट इज 4t स्क्वायर माइनस 16t माइनस टी. माइनस 17 को 17t कैसे लिख सकते हैं, माइनस 16t माइनस टी प्लस 4. अब देखिए 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 1 भी 16. तो इसके फैक्टर हमारे क्या आएंगे, फैक्टर हमारे आएंगे t माइनस 4 इंटू 4t माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से हमारी t की दो वैल्यूज पॉसिबल है, t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 1/4. अब देखिए t हमने किसका एज्यूम किया था, a बाई बी को. दैट इज हमारा a बाई बी किसके इक्वल आएगा, a बाई बी का वैल्यू इधर क्या आएगा 4 और a बाई बी का वैल्यू क्या आएगा 1/4. दैट इज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a रेशो बी हमारा क्या आएगा 4:1 फर्स्ट केस से, और सेकंड केस से क्या लिख सकते हैं कि a रेशो क्या आएगा, a रेशो b किसके इक्वल आएगा 1:4. तो दोनों ही ट्रू है. इन केस अगर हम a b का इंटरचेंज करते हैं तो 1:4 और b a करते हैं तो 4:1, कुछ भी कर लीजिए आप, 1:4 रेशो पॉसिबल है या 4:1 भी पॉसिबल है अगर नंबर से इंटरचेंज करेंगे. बट हमें पूछा है रेशियो कैन बी, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1:4 ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.